राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना गांव था, कुंडेरा। इस गांव का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, क्योंकि इसके बीच एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था, यहाँ इंसान नहीं, अधूरी मौतें रहती है। इस हवेली को लोग बुलाते थे काली हवेली। गांव की चेतावनियां अक्सर रात के समय गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगते। हवेली की तरफ देखने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। कहते थे कि हर रात 12-7 पर हवेली में से एक मौन चीख उठती है। चीख ऐसी जिसे कान नहीं सुन सकती, पर दिल चीर जाता है। और उस चीख का एक ही नाम था, सिया। वो लड़की जो 20 साल पहले उसी हवेली में मरी थी, या यूं कहें जिसे मारा गया था। आयुष एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, यूट्यूब चैनल चलाता था। जब उसने काली हवेली की कहानी सुनी तो उसे लगा कि ये उसके चैनल की ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका है। वो 2 कैमरे, एक ड्रोन और ईएमएफ मीटर लेकर रात 11:52 पर हवेली के बाहर पहुंचता है। पूरे गांव में डरा हुआ सन्नाटा था। हवा भी जैसे उसके आने की मनाही कर रही थी। गेट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें दसी हुई, पर आवाज बहुत धीमी। मुड़ जाओ, आज रात हवेली भूखी है। आयुष हंस दिया, बोला, थोड़ा फुटेज चाहिए बस, डराऊंगा ये हवेली को। बूढ़ा जरा भी नहीं हंसा, बस एक लाइन बोली, हवेली में जितना दिखता है वो बस शुरुआत होती है। आयुष धीरे से गेट खोलता है। गेट पर जंग जमा था, पर जैसे गेट खुद खुलना चाहता हो। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे किसी ने सालों से जलते मोमबत्तियों को बुझाया न हो। दीवारों पर पुराने हाथों के काले निशान थे, जैसे कोई दीवारों को पकड़कर घसीटा गया हो। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। आयुष कहता है, नाइस, ये तो परफेक्ट पैरानॉर्मल साइन है। लेकिन अगले ही सेकंड पायदान पर पड़े धूल में किसी लड़की के पैरों के फ्रेश निशान उभर आते हैं। निशान उसको हवेली के अंदर की तरफ बुला रहे थे। आयुष धीरे से गेट खोलता है। गेट पर जंग जमा था, पर जैसे गेट खुद खुलना चाहता हो। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे किसी ने सालों से जलते मोमबत्तियों को बुझाया न हो। दीवारों पर पुराने हाथों के काले निशान थे, जैसे कोई दीवारों को पकड़कर घसीटा गया हो। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। आयुष कहता है, नाइस, ये तो परफेक्ट पैरानॉर्मल साइन है। लेकिन अगले ही सेकंड पायदान पर पड़े धूल में किसी लड़की के पैरों के फ्रेश निशान उभर आते हैं। निशान उसको हवेली के अंदर की तरफ बुला रहे थे। आयुष जैसे ही पहला कमरा खोलता है, दरवाजा खुद जोर से खुलता है। ठक! अंदर टेबल पर एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। दर्पण के पास एक कटी हुई चोटी और दीवार पर पुराने खून से लिखा हुआ वाक्य, मैं अभी भी यहां हूं। कमरा अचानक ठंडा होने लगता है। आयुष ईएमएफ मीटर उठाता है। मीटर पागलों की तरह बीप बीप बीप। फिर पीछे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज, टप टप टप। आयुष मुड़ता है, कोई नहीं, पर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। एक लड़की सफेद कपड़ों में उसके पीछे खड़ी है। तुम देर से आए? आयुष पसीने में भीग जाता है। धीरे धीरे एक परछाई उसके बिल्कुल सामने बनती है। एक लड़की, लंबे बाल, जली हुई त्वचा, काली आंखें और उसके पैरों का ना होना। वो बस एक लाइन बोलती है, दरवाजा मत खोलना, वरना मैं नहीं, वो जाग जाएगा। हवा अचानक भारी, कमरा हिलने लगता है। दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। सिया चीखती है, वो आ रहा है। और स्क्रीन काली।